एलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से क्लास 3 की जो रिक्रूटमेंट थी वो लंबित पड़ी हुई थी। अब इसके ऊपर जो निर्णय लिया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा कि क्लास 3 की जितनी भी वैकेंसीज है उन्हें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से भरा जाएगा। तो देखिए, इन पदों को भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आपने पिछले कल भी इस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमारी टीम ने आपको कहा था कि कनेक्टर की 360 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन वो एक फुल एडवर्टीजमेंट नहीं थी, जस्ट प्रेस नोट ही जारी किया गया था कमीशन की तरफ से। अब देखिए, इसकी एक फुल एडवर्टीजमेंट जारी की गई है। इस एडवर्टीजमेंट में आपको जानने के लिए मिलेगा कि कनेक्टर बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो पहले आपने अप्लाई किया है कि आपको फिर से अप्लाई करने की आवश्यकता है, आपकी फीस लगेगी या नहीं लगेगी, और सबसे बड़ा प्रश्न आखिरकार इस परीक्षा का जो सिलेबस है क्या उसमें कोई परिवर्तन किया गया है। ये संपूर्ण जानकारियां इस कंप्लीट एडवर्टीजमेंट में मिलने वाली है। साथ में हम बात करेंगे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज भी निकाली गई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से ही, उसकी भी फुल एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई है। साथ में आपको बताएंगे जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम आपको अपडेट कर दें कि जो कनेक्टर की भर्ती थी, इससे पहले इस भर्ती का जो आयोजन था हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के माध्यम से होना था, लेकिन जब से वहाँ पे पेपर लीकेज का मैटर आया है तो उसके बाद देखिए सारी की सारी जो भर्ती प्रक्रिया हैं अब इन्हें कमीशन HPPSC शिमला को भेज दिया गया है। तो 360 पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा गया है कि यदि आपने पहले अप्लाई किया था HPPSC में हमीरपुर से, जिसका पोस्ट कोड था 1031, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से अपना फॉर्म भरना है HPPSC शिमला की वेबसाइट में जा कर के, लेकिन आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। ये चीज़ आप सबसे पहले कन्फर्म कर लीजिएगा। आपको आवेदन करना मैंडेटरी होगा, तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपने अप्लाई कर दिया है तो आप सीधे एग्जामिनेशन में ही बैठेंगे। नहीं, आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। उससे पहले आपको ज्ञात होगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी होती है, इनकी वेबसाइट पर आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे क्लियर किया गया है कि जो एज लिमिट थी इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज कैंडिडेट्स, उसमें भी देखिए आपको जो इसमें रिलैक्सेशन है वो दी जाएगी जब से इस एडवर्टीजमेंट को जारी किया गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो हम आपको यहाँ पे बता दें इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है पहले भी +2 ही थी, अभी भी इसके लिए +2 ही निर्धारित की गई है। साथ में देखिए आपके पास एक वैलिड कनेक्टर लाइसेंस होना चाहिए। तो ये लाइसेंस यदि आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका एज प्रूफ के लिए यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो ये क्वालिफिकेशन तो देखिए पहले की ही थी, इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन अभी नहीं किया गया है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको बता दें, देखिए बहुत से अभ्यर्थियों को ये डाउट रहता है कि इसमें बाहरी राज्यों के लोग भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। देखिए अब बहुत ही क्लियर ये कर दिया गया है, यदि आपने देखिए +2 हिमाचल प्रदेश के बोर्ड से की है लेकिन आप कहीं बाहर से है तब भी आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यदि आप मान लो पंजाब से है, आपने मैट्रिक और +2 या यहाँ देखिए क्लियर किया गया है मैट्रिक और +2 दोनों यदि आपने हिमाचल प्रदेश से की है तो भी आप कर सकते हैं। तो आपका बोनोफाइड ऑफ हिमाचली का भी यहाँ पे कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पे कर दिया गया है। तो देखिए जो एज ऑफ द कैंडिडेट्स शैल बी यहाँ पे बताई गई है 1/1/2023 से निर्धारित की गई है। आपकी आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको लगभग आपके सारे प्रश्नों के डाउट मिल चुके हैं कि आपको अप्लाई करना होगा, फीस आपकी नहीं लगेगी, और जो इसके लिए क्वालिफिकेशन थी, जो नियम थे वो भी आपको बता दिए गए हैं। अब देखिए आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर होंगे, तो बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, उन्ना, केलोंग, लाहौल स्पीति में, रिकांग, पीओ, किन्नौर में सेंटर इसके स्थापित करने की बात यहाँ पे कही गई है। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप देखिए इनके ऑफिशियल नंबर पे जा करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से आपकी सिलेक्शन होगी। तो देखिए सिलेक्शन के यहाँ पे 2 स्टेजेस बताई गई है। सबसे पहले आपका एक रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा।
देखिए आपको इस रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन में अच्छे से स्कोर करना होगा, क्योंकि इसी की मेरिट के आधार पे फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। तो ये 2 स्टेप्स रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जैसे आपको ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला जिसमें कम क्राउड होती है उसकी परीक्षा ऑनलाइन लेता है, जिसमें ज़्यादा क्राउड होती है उसकी परीक्षा ऑफलाइन ली जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों मोडों की बात कही गई है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो चांसेस है यहाँ पर, तो आप याद रखिएगा जहाँ तक हमारी टीम का मानना है आपका पेपर ऑफलाइन ही होने वाला है। और अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसका किस तरह का पेपर आपका आएगा, क्या इसमें अब आपका सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा गया है कि जो आपका सिलेबस से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट के बीच में ही HPPSC शिमला की सिलेबस और प्रीवियस नाम से एक टैब बनी है वेबसाइट पे, वहाँ पर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे, जो हमारी टीम की ऑब्जर्वेशन है, जो इसका सिलेबस रहने वाला है, जो पहले कमीशन की वेबसाइट के माध्यम से देखिए मैक्सिमम नियम इसके वही हैं, तो उसका सिलेबस भी वही रहने का अनुमान है। तो आप अपनी तैयारी को स्पीड अप कर लीजिएगा, आप रिस्क मत लीजिएगा कि अभी आपने उसका वेट करना है। आप अपने लिए एक अच्छी सी किताब ढूंढिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको एक फ़ोटो भी दिखाना चाहेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, इलाइट टीम के द्वारा इस किताब को तैयार किया गया। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो वही रहने वाला है जहां तक हमारी टीम का अनुमान है। तो आप इस किताब के साथ में सबसे बड़ी विशेषता इस किताब की है कि आपको एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज मिलता है। जो भी सिलेबस यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपको हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान है, सामाजिक विज्ञान को यहाँ पे तवज्जो दी जाती है, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉजिक, रीजनिंग और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। साथ में इस किताब में जो आपको यूनिक चीज़ मिलती है, 6 वर्षों के प्रीवियस सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है। उन पेपर्स को पढ़ के आपको आइडिया होगा कि किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आप इस किताब को इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट के माध्यम से अपने नज़दीकी शॉपकीपर को आप फोटो भी दिखा सकते हैं, उनसे भी आप ये ले सकते हैं। याद रखिएगा इस किताब को हिमाचल के लोगों के द्वारा ही तैयार किया गया। और आपको ज्ञात होगा जब कोई हिमाचली किसी किताब को डिजाइन करते हैं तो उसमें हिमाचल के सिलेबस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत अच्छी उनकी जानकारियाँ होती है, बाहर के पब्लिशरों की ये कमियाँ रह जाती है। तो आप इस किताब का लाभ उठा सकते हैं। जल्दी से आप इसको अपने लिए कॉपी बुक करवा लीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड कॉपीज इसकी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। साथ में हम आपको बताना चाहेंगे शाम को 7 बजे के आसपास हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे देखिए कनेक्टर की कोचिंग भी अवेलेबल करवाएगी, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में यदि आपको उसमें कुछ आगे पीछे करना है तो आप बता सकते हैं, या आपके जो सुझाव होंगे वो भी आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरी एडवर्टीजमेंट जारी की गई है जल शक्ति विभाग की तरफ से। असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 1 के लिए सिविल से संबंधित ये पद रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर 11 पदों को भरने की बात कही गई है। तो इसकी भी फुल एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी क्वालिफिकेशन की जो बात की गई है वो भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। आपको भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यदि किया होगा, किसी के पास क्वालिफिकेशन है AE बनने के लिए, जैसा आपको ज्ञात है कि इसके लिए आपके पास डिग्री का होना जरूरी है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास देखिए इसके लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की जाती है, मास्टर आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें जो दूसरी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, वो निकाली गई है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की 14 वैकेंसीज हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे निर्धारित की गई है। फर्स्ट क्लास में आपने MSc डिग्री इन इन्वायरमेंट साइंस, केमिस्ट्री, माइक्रो बायोलॉजी विद द बैचलर डिग्री इन बेसिक साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपने किया हुआ होना चाहिए। तो देखिए सारी जानकारियाँ आपको इस वेबसाइट पर, इस YouTube चैनल पे हमारी टीम अवेलेबल करवाती है। पूरी की पूरी जो हमारी PDF है जिसको आप देख रहे होंगे, इसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी। देखिए जो उपरोक्त आपने अभी 2 वैकेंसीज देखी, उसके लिए आप इलाइट स्टडी टीम हिमाचल प्रदेश में बहुत ही स्टिक हिमाचल प्रदेश सरकार का जो बजट होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, केंद्र सरकार का भी एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसे ये की किताब में संग्रहित करते हैं और बहुत से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल नवीनतम किताब है, आप इसकी एडवांस में बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग करवाने के लिए आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाइएगा, महज 110 रुपीज़ में किताब आपको मिलेगी। बहुत लिमिटेड कॉपीज इसकी भी प्रिंट की गई है। जितनी इलाइट टीम की ऑनलाइन एक्सेस है तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, तो आप ऑनलाइन इसको बुक करवा लीजिएगा।
इसके साथ में हम आपको बताना चाहेंगे इलाइट स्टडी टीम के जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स से अप्रैल 2023 में जिसमें सम्मिलित किए गए हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च की ये किताब भी लॉन्च कर दी गई है। इसे भी आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सीधा आप ऑर्डर कीजिएगा, 125 रुपीज़ में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। डिस्काउंट भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट, इस वेबसाइट से आप ऑर्डर करेंगे, इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुँच जाएगी। तो आपको नियमित रूप से पढ़ना है और HPPSC शिमला से किसी भी तरह का आप रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुराने करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं और बहुत से करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं जो कि स्टैटिक जीके में भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे एक बहुत ही बेहतरीन किताब देख रहे होंगे जो वार्षिक करंट अफेयर से संबंधित है, जिसमें पूरा हिमाचल प्रदेश है, गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख रहे होंगे, तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो आप नियमित रूप से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।